वेलकम टू माय चैनल आई गुरु अशोक। आज हम नंबर सिस्टम और इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहला काम है, ये जो नंबर है ये एक रियल नंबर होता है आपके पास। कौन सा नंबर है? ये रियल नंबर है और इसी रियल नंबर के दो बच्चे हैं। कौन कौन से? तो एक हो गया रैशनल नंबर, एक हो गया इरेशनल नंबर। रैशनल, इरेशनल। अब आपको पता है कि रैशनल और इरेशनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं ले चलता हूं डिजिट्स के पास। आपको पता है डिजिट जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हो गए? टोटल 10 है। टोटल आपके पास डिजिट कितने हो गए? 10 हो गए। ये जो डिजिट्स है हमारे 1 to 9 काउंट करेंगे 10 होगा। इसी नंबर से आपके पास जितने भी नंबर हैं वो जब हम बनाएंगे तो उसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन्हीं नंबर्स को लेकर के हमें क्रिएट करना है। अब बात आती है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में आपको डेफिनेशन पता है कि P/Q के फॉर्म, जहां Q इक्वल नॉट टू 0। ये Q जो है 0 नहीं होने चाहिए। ये डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो रैशनल नंबर जो है आगे चल के ये डिजिट्स हैं और इसी को हम यूज करके देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स क्रिएट करते हैं और उसी नंबर को नोमेनक्लेचर में डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे रैशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर क्या होगा, ये किस तरह से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे रैशनल नंबर के बारे में। मुझे अभी इसको यहीं पे रखना है, इसको 0, 1, 1 ये नंबर अभी यहीं पे रखते हैं। रैशनल नंबर है तो इसी नंबर में ये रैशनल नंबर की फैमिली कौन कौन सी है, ये रैशनल नंबर की फैमिली के बारे में बता रहा हूं। पहला है नेचुरल नंबर। क्या होता है जी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब है जो भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं ना, तो 1 से स्टार्ट करो, आप काउंटलेस चले जाओ, वो सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। दूसरी फैमिली है, ये कह सकते हो रैशनल नंबर के सारे बच्चों के नाम बता रहा हूँ। ये रैशनल नंबर। दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर में क्या है कि 0 प्लस कर दो और नेचुरल नंबर ऐड कर दो। अब 0 प्लस करना है, ये 0 मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल देखो, 0, 1, 2, 3 एंड अगेन काउंटलेस। 0 से लेके आप काउंटलेस तक चले जाओगे और वो हो जाएगा आपका होल नंबर। थर्ड देखते हैं। थर्ड आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जैसे हो गया जो 2 के टेबल में नहीं आया, या ये कह सकते हो जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। अब यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन। तो ये हो गया ऑड नंबर। उसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर ये आपको पता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 एंड सो ऑन। ये तो आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा जब भी इवन नंबर की बात है, अब ये नंबर तो यूनिट डिजिट में है। अगर कोई बड़ा नंबर भी आए जैसे 6 to 5 वगैरह, इसको बताना हो तो आपको फर्स्ट नंबर से कंपेयर करना है। ये 5 है, इसका मतलब क्या है? इवन नंबर होता तो या तो 2 होता, 4, 6, 8 या एक और ले लो 0। यहाँ पे 0 यूनिट प्लेस पे या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होता, तब ये इवन नंबर होता। अगर ऑड नंबर आइडेंटिफाई करनी है आपको तो यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9
इसमें से अगर कोई होता तो ये ऑड नंबर। तो आपने देखा कि ऑड नंबर के लिए ये कंडीशन है, तो ये 5 है, तो ये ऑड नंबर में से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ये आपका ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। अगर इसी को ऑड बनाना है तो आप यहाँ 4 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, यूनिट प्लेस को देख के ही बता सकते हो ये नंबर क्या है, इवन नंबर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑड नंबर हो गया, उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता होगा कि ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो। दैट मीन्स एक तो हो गया 1, मतलब 1, एक हो गया सेल्फ, तो ये 2 ही फैक्टर होंगे। ओनली 2 फैक्टर्स। और कौन कौन से, सिर्फ 1 और सेल्फ। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे 2 है, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। जैसे ये डिविजिबल क्या चीज़ से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा। 3 ले लो तो 1 और 3 से होगा। 5 ले लो, 1 और 5 से होगा। 6 लोगे, एक 9 लेके बताता हूँ। 9 आपको देखने में लग सकता है कि प्राइम नंबर है, लेकिन देखो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, सिर्फ 1 से और सेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपका ये 1 से डिविजिबल है, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होंगे, फिर ये 3 से है, फिर ये 9 से है, लेकिन इसके फैक्टर मोर देन 2 हो गया, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर का मतलब है इसके फैक्टर मोर देन 2 होंगे। दैट मीन्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। एग्जाम्पल, अब यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, बाद में इसके बारे में बताऊँगा। कंपोजिट में बताया कि जैसे मान लिया आपने 6 ले लिया, तो 6 में क्या देखा आपने, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, इवन 6 से भी है। तो मैंने कहा कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 फैक्टर हो गए। टोटल 4 फैक्टर हो गए। तो 4 फैक्टर का मतलब 2 से तो ज़्यादा ही है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद अगर 4 की बात करें तो 4 भी जैसे 1 से, 2 से, 4 से, तो ये भी मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आता है कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब है कोई 2 नंबर ले लो आप, कोई 2 डिजिट या कोई 2 नंबर ले लो ऐसा कि जिसका HCF 1 हो। मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 ही होना चाहिए। जैसे मान लिया आपने 2 और 3 ले लिया, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर बनेगा 1 और 2, इसका भी बनेगा 1 और 3। तो जब इसका HCF निकालोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। मतलब क्या है, HCF आपका 1 हो गया, इसीलिए हमारा ये 2 और 3 क्या बन गया, कोप्राइम। क्या बन गया, कोप्राइम। ये हो गया प्राइम नंबर कंप्लीट। अब मैं क्यों बता रहा था, अब यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। तो जो नंबर मैंने कहा कि जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स मैंने आपको बताया 0 से लेके 9 तक टोटल कितने थे, 10 थे। ठीक है। अब यहाँ पे जो रैशनल नंबर लिया और एक इरेशनल लिया था। अब एक चीज़ मैं बताना वहाँ पे भूल गया था, आपको ये भी बता देता हूँ। इंटीजर्स जो होते हैं एक पॉजिटिव भी होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। कैसे देखोगे, तो यहाँ पे हो गया आपका 0, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हो गया 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ से आपने देखा कि इंटीजर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव भी होंगे और
पॉजिटिव होंगे। जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो आप इंटीजर्स पाएंगे और ये दोनों तरह के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ देखते हैं कि अगर मैं नंबर की बात करूँ तो ये नंबर क्या है, 0 to 9। यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा लेफ्ट हैंड में या फिर राइट हैंड में, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड का नंबर और राइट हैंड का नंबर, ये तो नंबर तो सेम है। डिफरेंसेस क्या है कि ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, एक जीरो भी है। अगर मैं जीरो से इधर लेता हूं तो नेगेटिव में जाएगा, जीरो से इधर जाए तो पॉजिटिव में जाएगा। ओवरऑल ये मान के चलो कि ये डिजिट्स जो है आपने जो लिखा 0 से लेके 9 तक इसी नंबर का यूज हुआ है। अब इसी नंबर को उलट पलट कर चाहे जैसे भी करना हो, कैसे कर सकते हो, उससे जितने भी नंबर आपके बनेंगे वो नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। वही क्या होंगे, रेशनल नंबर। या फिर यूं कह सकते हो कि जो रेशनल नंबर मैंने बताया था, इस रेशनल नंबर में ये सभी की फैमिली आती है। कौन कौन सी, तो ये आपका नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, उसके बाद है ऑड नंबर भी आ गया, उसके बाद है इवन नंबर भी आ गया, इवन नंबर भी आ गया, प्राइम नंबर भी इसी में आ जाएगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद आता है इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो है ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में तो वो तो सारे ही नंबर आ गए आपके प्लस में या माइनस में। इसका मतलब है यही रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर जो है दो तरीके से आप इसको लिख सकते हो। कैसे, अब यहां जो डेफिनेशन बताया था P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बताया था। मतलब क्या है, कोई भी नंबर लिखो, आपके पास डिजिट यही है, इसी डिजिट को यूज करो। अब जैसे 2 लिखते हो तो 1 तो अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे आपने देखा P/Q के फॉर्म में तो आ गया, ये Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 तो कंसिडर कर लिया, तो यहाँ 0 नहीं है। इसका मतलब है ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर आपने -2 लिया होता तब भी इसके नीचे 1 लिखा होता। अब यहाँ पे ये भी P/Q के फॉर्म में हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। प्रोवाइडेड -2 हो चाहे +2 हो, यहाँ पे आपका नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो आपने देखा कोई भी नंबर जो होगा वो इसी डिजिट्स को थोड़े से इसमें मॉडिफाई करके इसी नंबर को यहाँ यूज किया गया है। तो ये सारे रेशनल नंबर के ग्रुप्स हैं। अब रेशनल नंबर हमने कहा एक तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा कौन सा फॉर्म है जिसमें हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखोगे इस रेशनल नंबर को एक तो आप जैसे P/Q के फॉर्म में देखा वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा जो है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में यही हो गया। उसके बाद है डेसिमल फॉर्म में कर सकते हो, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो। तो डेसिमल फॉर्म क्या हो सकता है, दो तरह क्या होगा, एक तो रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। कहने का क्या मतलब है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग, हाँ ठीक है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ हो गया टर्मिनेटिंग। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 2/3 लिखा आपने, जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 में 3 से डिवाइड करोगे, डेसिमल लिया, 0 लगाया, 3 6 जा 18, 2 आ गया, फिर 0 लिया आपने, फिर 6 जा 18, फिर 2 आया, फिर 0 लगाया 6। कहने का मतलब है ये क्या है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीट तो हो रहा है।
तो आपने क्या नोटिस किया, अगर एग्जाम्पल की बात करें डेसिमल फॉर्म में, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, या तो 2/3, तो ये 2/3 लिखोगे तो इरेशनल नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2/3, ये इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इसी को लिख सकता हूँ 0.666 एंड सो ऑन। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 0.6 इस पे बार। जब ये जितने बार मतलब जो डिजिट जो है वो मल्टीपल टाइम्स या अनफाइनाइट टाइम्स क्या होता है, रिपीट होता है, तो उसी के ऊपर हम क्या ये लगा देते हैं, बार बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो ये भी क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब एक टर्मिनेटिंग की बात है, क्योंकि मैंने कहा डेसिमल फॉर्म को जब रेशनल नंबर है तो जब डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो टर्मिनेटिंग भी आएगा। कहने का मतलब यही 2/5 लिख देता हूं, तो 2/5 वैसे भी P/Q के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशनल नंबर तो है ही, लेकिन अगर इसका फॉर्म चेंज करके दे दिया तो ये मत समझना कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर मैं 2 में 5 से डिवाइड करता हूँ, 0. ये ले लिया, 20 हो गया, 5 4 जा 20। कहने का मतलब क्या हुआ जी, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2/5, तो ये भी रेशनल नंबर है, और यही तो इक्वल है किसके, 0.4 के, तो ये भी रेशनल नंबर है। मतलब क्या हुआ, अब मैं इसको सम अप करता हूं कि जब रेशनल नंबर लिखा आपने तो 2/5 ये भी रेशनल नंबर था, उसके बाद इसी को जब डिवाइड किया था तो 0.4 ये भी रेशनल नंबर था, एक और नंबर दिया था जो 2/3 था, 2/3 था, तो इसको जब डिवाइड किया था तो 0.666 एंड सो ऑन आया था, या फिर इसी को कैसे लिख दिया था आपने, 0.6 रेकरिंग लिख दिया था। तो आपने क्या देखा, यही जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कट तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। और बाकी जो मैंने रेशनल नंबर की जो पूरी फैमिली बताई थी, इंटीजर हो या फिर प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, वो सारे क्या है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरह से यहां भी देखना है कि क्या इरेशनल को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखते हैं। अब इरेशनल जो है, इसको उसका जस्ट अपोजिट, इसमें क्या है, इरेशनल नंबर को दो तरीके से लिखते हैं। एक तो हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं, पावर के फॉर्म में, पावर फॉर्म कह सकते हो, और ये जो होता है डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म। ये क्या होता है, इसी पावर को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी आप अगर डेफिनेशन के थ्रू हम बात करें तो वो फॉर्म जो P/Q के फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जस्ट अपोजिट टू रेशनल नंबर। लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली लिख के कैसे दिखाना वो मैं आपको बताता हूं। पावर फॉर्म का मतलब है, अगर आपने रूट लिखा, मान लिया कि हमने इसमें 2 डाल दिया, तो 2 आपको पता है, इसको लिखने का एक और भी तरीका है, 1/2। इस रूट का मतलब क्या हुआ, 1/2 हुआ। तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ये पावर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, यही क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर हम डेसिमल की बात करें, अगर डेसिमल में लिखना हो तो डेसिमल जो होता है, ये होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है, ये ना ही कटने वाला है और ना ही रिपीट होने वाला है। कहने का मतलब क्या है, ये सिचुएशन कब क्रिएट होता है, जब आप √2 जो है ऐसे लिखा है, जब इसके डेसिमल फॉर्म तक, मतलब डेसिमल फॉर्म में जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यू विल फाइंड दैट यहाँ पे कोई टर्मिनेटिंग नहीं है और ना ही रिपीट हो रहा है। आप जितना मर्जी निकालते जाओ वो निकलता जाएगा। सपोज करो जैसे इसको 0.2 0 2 0 0 2 0 0 0
2 एंड सो ऑन। तो यहाँ आप देखोगे रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर डेसिमल में देखना है तो इस फॉर्म में आएगा कुछ, अगर पावर के फॉर्म में आना है देखना है तो ऐसे आएगा। ये मत सोचना पावर कुछ भी हो सकता है, 2 का पावर 1/3 भी हो सकता है। इसको आपने देखा होगा ऐसे भी लिखा हुआ, ये ऐसे होगा। अगर 2 है 1/5 लिखा हो तब भी ये क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे आपने लिखा देखा होगा ऐसे 2 हो गया। तो ये सारे इरेशनल नंबर है। तो आपने देखा इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखने में कैसे होंगे, कुछ ऐसा होगा, और अगर डेसिमल फॉर्म में होगा तो कुछ ऐसा मिलेगा। एक चीज और बता देता हूं, अब ये जब रूट की बात है तो जो इरेशनल नंबर है इसमें जैसे मान लो रूट लिखा आपने, तो इसमें क्या होगा, अगर प्राइम नंबर है तो ये तो डेफिनेटली इरेशनल नंबर होगा। जैसे प्राइम नंबर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे 2 है तब भी इरेशनल होगा, 3 है इरेशनल होगा, और 4 है। अब यहां देखना है आपको, ये 4 क्या है, यहां पे प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि डेफिनेटली वो प्राइम इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन अगर इस रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो डेफिनेटली इरेशनल नंबर होंगे। अगर कोई और नंबर है तो दोनों चांसेज है, हो सकता है वो इरेशनल भी हो और रेशनल भी हो। जैसे हमने 4 लिया, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है, क्या नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। तो मैंने सिर्फ प्राइम नंबर के लिए कंडीशन बताया है, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है कोई भी तो वो निश्चित रूप से आपका इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर कोई और नंबर होता है तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यहां पे 4 जो कंपोजिट नंबर है ये आपका रेशनल बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो 2 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 का पावर 2, और इस रूट का अभी मैंने मीनिंग बताया था, यहां पे 1/2 होता है, 1/2 काट दोगे, 2 का पावर 1 दैट इज 2। ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल मतलब क्या हुआ, रियल नंबर के 2 बच्चे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर देखने में कैसे हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, ये दोनों फॉर्म हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, कुछ इसके प्रॉपर्टीज बताता हूं। जो डिजिट मैंने अभी आपको बताया था 1 to 9, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मैंने कहा, एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई x नंबर ले लेता हूं, इसमें अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर विल बी इटसेल्फ, x ही तो रहेगा। अगर 2 लेता हूं, 1 लिखूं तो 2 ही रहेगा, मतलब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गॉट इट। एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। इसमें क्या है कि कोई ऐसा नंबर जिसके जोड़ने से उसके ओरिजिनल नंबर पे कोई इंपैक्ट ना आए। तो ऑब्वियस ही बात है, +0 कर दो, कोई भी नंबर लो, मान लिया मैंने 3 लिया, 3 में 0 कर दिया भाई, सॉरी 3 हो गया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये नाम है बस। अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लाई बाई 1, अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन की बात करें तो +0, मतलब एक ऐसा नंबर जोड़ने से जिससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आए। तो नाम से ही, एज नेम सजेस्ट, नाम से ही स्पष्ट है, एज नेम सजेस्ट मल्टीप्लिकेशन, मतलब वो अपनी जो आइडेंटिटी है ना खोए। तो वो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे जो पहले वाला ओरिजिनल नंबर है वो अपनी आइडेंटिटी ना खोए, तो मतलब है 1।
और जो ऐसा नंबर जिसको जोड़ने से वो अपनी आइडेंटिटी लॉस ना करे उसके लिए 0। उसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये ऐसा नंबर है, इसका मतलब है जोड़ने से वैल्यू क्या होना चाहिए 0। अगर मान लो 2 है और 2 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ अगर 2 पूछा जाए तो इसका साइन चेंज कर दो, मतलब -2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई आपके पास नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो उसमें कौन सा ऐसा नंबर ऐड करोगे जिससे कि उसका रिजल्टेंट 0 होगा। जैसे 2 लिया तो इसमें आपको ऑब्वियस सी बात है -2 करोगे तभी 0 आएगा, तो ये आपका सिर्फ साइन चेंज कर देना है। उसी तरह से आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मतलब है एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से उसका रिजल्ट जो है 1 हो जाए। जैसे मान लिया मैंने 9 ले लिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो आप क्या करोगे 1/9, 1/9। अब मल्टीप्लाई करोगे 9 × 1/9 कट के 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कुछ प्रॉपर्टी जो है इस नंबर से रिलेटेड। एक आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। कभी देखते हो कि जैसे 5 है, एब्सोल्यूट वैल्यू को इसको मोड में डाल देना है, यहाँ कुछ भी रहे प्लस माइनस कुछ भी रहे आंसर क्या हो जाएगा 5 होगा। कहने का मतलब है अगर +5 है, वैसे लिखते तो नहीं है लेकिन मोड के अंदर लिखा है इसलिए लिखा हमने, तो +5 है तब भी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो पूछा जाएगा आपसे कितना हो जाएगा 5। अगर मैंने -5 लिख दिया तब क्या होगा, तब भी 5 होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, अब एक नंबर और भी होता है, नंबर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे एक और नंबर होता है जो आपको याद होगा। अभी तक तो बताया कि रियल नंबर ही सबका मुखिया है, इसके 2 बच्चे हैं, बाकी उसके भी कुछ बच्चे होंगे, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक तरह का और भी नंबर आता है जिसको हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और इसका एक और भी नाम है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो 11th क्लास में आप पढ़ोगे आगे चल के, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो ये इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप